आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मास्टर लिंग बाओएर ने अपनी बड़ी हिरनी जैसी आंखें उसकी ओर घुमाईं। चेन चांगान उसके गुरु थे, लेकिन लिंग किंगशान उसके पिता थे। उसे आशा थी कि वह उन्हें बचा लेगा। चेन चांगन ने सिर हिलाया। हालांकि यह तो बस यूं ही था, क्योंकि वह हमेशा से उन अमर प्राणियों को मारने की योजना बनाता था। उन्हें बचाने के लिए उन्हें हटाना जरूरी था। मुझे ऐसी नज़र से मत देखो। हाँ, मैं मदद जरूर करूंगा, चेन चांगन मुस्कुराया। शुक्रिया गुरुजी। लिंग बाओएर आभारी तो था, लेकिन साथ ही दोषी भी। गुरुजी के लिए मुश्किलें खड़ी करने की सारी गलती मेरी ही है। लिंग किंगशान आखिरकार निश्चिंत हो गया। वरिष्ठ, आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। वरिष्ठ अपनी इच्छानुसार मेरे संप्रदाय का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। चेन चांगान ने उसे विदा किया। चूंकि वे अमर खजाने के लिए आए हैं, तो सीधे उड़ते हुए अमर पर्वत पर क्यों नहीं आ जाते? 9 तलवार संप्रदाय को बचाने का सबसे आसान तरीका सभी अमरों को मार डालना था। जहां तक भूत खोपड़ी संप्रदाय की बात है, वे उस शक्ति प्रदर्शन के बाद बंधकों को सौंप देते। एक तीर से 2 शिकार। वरिष्ठ, अमर लोग निचले क्षेत्र में लंबे समय तक नहीं रह सकते, और चूंकि वे काफी समय से वहां हैं, इसलिए वे पहले से ही असंख्य पर्वतों में होंगे। बहुत बढ़िया, तो यहीं अमर लोगों के मरने का इंतजार करो। फिर तुम अपने लोगों के लिए भूत खोपड़ी संप्रदाय में जा सकते हो। और अगर वे हमारे जैसी हवा में सांस लेना चाहते हैं, तो वे 9 तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्गों को रिहा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। लिंग किंगशान अंदर तक भावुक हो गया। कुछ घंटों तक प्रतीक्षा करने के बाद काले बादल बड़ी तेजी से छाने लगे और धरती को धूसर रंग में डुबो दिया। बादलों के पीछे अमर दबाव आया, जो असंख्य पर्वतों पर जोरदार प्रहार कर रहा था और वहां घूम रहे किसी भी राक्षस या दानव के दिल में भय को गहरा कर रहा था। छिपे हुए दानवों ने भी इसे महसूस किया। अन्य दानव कुलों के नेताओं के साथ साथ वे भी अपने एकांत से बाहर आ गए। यह पागलपन भरा दबाव कहां से आया? यह एक अमर का दबाव है। एक अमर आ गया है। 9 प्रांतों के महाद्वीप पर रहने वाले साधकों, दानवों, राक्षसों और आत्माओं के आभामंडल की तुलना में अमर का दबाव स्पष्ट था। यह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और इतना भयानक था कि यह ऊपरी लोक के अमर के अलावा कहीं और से नहीं आ सकता था। असंख्य पर्वतों का क्या होने वाला था? सभी दानव कुल एक अमर की असंभव आभा के नीचे कांप उठे। उनमें से स्वर्गीय लोमड़ी वंश असंख्य पर्वतों के इतिहास में छिपा हुआ और लंबे समय तक बना रहा। उनके घर से 2 दानव रोशनियां निकलीं और 10 मील दूर आकाश में खड़ी हो गईं। रोशनियां फीकी पड़ने लगीं और एक वृद्ध और दूसरी युवा महिला प्रकट हुईं। बाद वाले ने पूरा सफेद पहना था। बाई यू ने दूर से गंभीर होकर कहा, दादी, क्या यह अमर लोगों का दबाव है? दादी के बाल सफेद थे, पीठ झुकी हुई थी और उनके बूढ़े चेहरे पर समय के कई निशान थे। हालांकि उनकी आंखें तेज थीं। वह बोली, हाँ, अमर देवता असंख्य पर्वतों पर उतर आए हैं। अमर लोग उतर आए हैं। क्या यह कुछ दिन पहले गिरे अमर खजाने के कारण हो सकता है? बाई यू चिंतित हो गई। सिस्टर होंग यी ने कहा कि अमर खजाना अब युवा मास्टर के शिष्य के पास है। क्या वे खतरे में नहीं है? डायन ने उपहास किया। अमर खजाना इतना महत्वपूर्ण है कि उसे नीची दुनिया के गंदे निवासियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी बात याद रखना, बाई यू, इसे हथियाने की हर कोशिश अमर लोगों के हाथों नाकाम हो जाएगी। क्या अमर लोग उन्हें मार देंगे? अमर लोग क्रूर होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि हमने अमर खजाना लाने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा? हम उसे ले सकते थे, लेकिन तब हमारा कबीला आज ही मर गया होता। हम्फ, बाई यू, तुम उस सीनियर को मजबूत कहती हो, लेकिन इतना मजबूत कि एक अमर से लड़ सके।
मैंने होंग यी और फॉक्सी को यहाँ रखकर और एक व्यर्थ मौत से बचकर समझदारी दिखाई। वे बाद में मुझे धन्यवाद देंगे। बाई यू ने आह भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चेन चांगन ने एक विशाल और शक्तिशाली व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी। उनकी सेवा करना होंग यी के लिए सम्मान की बात थी, लेकिन चाहे वह कितने भी अद्भुत क्यों न हो, अमर को हराना असंभव था। ऊपरी क्षेत्र के अमर लोग अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अवश्य कुचल देंगे। मैट्रन ने मुंह बनाया और हैरान दिखी। दादी, यह क्या है? बाई यू ने परिवर्तन देखा। 12 अमर। इतने सारे क्यों? क्या आपको लगता है कि 12 अमर अवतरित हुए हैं? मैट्रन कांप उठी। उसने सोचा था कि सिर्फ एक ही अमर होगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वे 12 थे। एक अमर खजाने के लिए इतने सारे भेज रहे हो। वह अन्य लोगों से बेहतर जानती थी कि एक अमर के लिए नीचे उतरना कितना कठिन था। उनमें से एक को असंख्य पर्वतों पर छोड़ देना ही काफी था, लेकिन 12 के साथ तो पूरी दुनिया ही गिर सकती थी। चेन चांगान ने अमर खजाना छीनकर एक सांसारिक विपत्ति बुलाई। वरिष्ठ, वे यहाँ है। बेचैन लिंग किंगशान ने महसूस किया कि हर नई आभा के साथ भयानक अमर आभा उसके दिल को और जोर से जकड़ रही थी। चेन चांगान अमर मंदिर में अपने दोनों हाथ पीछे करके स्थिर दृष्टि और सहज भाव से खड़ा था। लिंग बाओर चिंता में डूबा हुआ था। केवल ऊपरी क्षेत्र के अमर ही इतनी दूरी से दुनिया में ऐसा बदलाव ला सकते हैं। चेन चांगन ने आह भरी। दुनिया का रंग उड़ गया, सारी खुशियां गायब हो गईं और धरती टूटने का खतरा पैदा हो गया। अंत निकट था। एक अमर की आभा इतनी प्रचंड थी कि दुनिया भी उसे झेल नहीं पा रही थी। 9 प्रांतों के महाद्वीप के सिद्धांत उन अमरों के शक्ति के प्रचंड प्रदर्शन का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। सिद्धांत इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थे, जिससे प्रत्येक मनुष्य, दानव या राक्षस को यह साबित हो गया कि अमर प्राणी 9 प्रांत महाद्वीप की क्षमता से परे है, इस हद तक कि वे इन भूमियों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 9 प्रांतों वाला महाद्वीप एक विश्व था, इसलिए उसे चकनाचूर करने के लिए किसी अमर से ज्यादा की जरूरत थी। यह बात तब और भी दुगुनी हो जाती थी जब आकाश अनंत होता था, जबकि अमर की शक्ति अनंत नहीं होती थी। हालांकि 9 प्रांतों वाला महाद्वीप तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था, पूरे ब्रह्मांड का एक नगण्य अंश। क्या अमर प्राणियों को इसकी परवाह होगी? नहीं, ठीक वैसे ही जैसे हम गुजरती हुई चींटियों को अनदेखा कर देते हैं या बिना देखे ही उन्हें कुचल देते हैं। गुरुजी, मुझे डर लग रहा है। लिंग बाओएर ने घबराकर उनकी बाह को और कसकर पकड़ लिया। बढ़ते डर को शांत करने का यही एकमात्र तरीका था। चेन चांगान मुस्कुराया। बाओएर, डरो मत, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। मैं बहुत लंबे समय से इन अमर लोगों के आने का इंतजार कर रहा हूँ। लिंग किंगशान ने उसकी बातों से और भी ज्यादा उसका सम्मान किया। सीनियर कितना आत्मविश्वासी है। उसके पास अमरों से निपटने का कोई तरीका जरूर होगा। गड़गड़ाहट। 12 प्राचीन युद्ध रथ आकाश में गर्जना करते हुए गुजरे, जिससे आकाश थर्रा उठा। असंख्य पर्वतों के राक्षस डर गए। अमर लोग यहाँ है। 12 रथ, यानी 12 अमर। हे भगवान, यह तो विपत्ति है। 12 अमरों के वंश को छिपाना असंभव था, और उनके द्वारा भूत प्रांत को आतंकित करने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अमर लोगों के पीछे भूत खोपड़ी संप्रदाय के नेता, क्यू कियांतु और महापुरुषों के नेतृत्व में लोगों का एक समूह था। वे अपने पूर्वज के साथ बाहर आकर यह खबर फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके संप्रदाय के पीछे एक अमर व्यक्ति है। आखिरकार, उन्हें कमजोर लोगों को परेशान करना सबसे ज्यादा पसंद था। उन्हें यकीन था कि अमर के प्रतिशोध के डर से भूत प्रांत की कोई भी शक्ति उनसे दोबारा छेड़छाड़ नहीं करेगी। 12 युद्धरथ, तो 12 अमर। यह तो अच्छा ही होगा। चेन चांगन मुस्कुराया। जितने अधिक होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितने कम होंगे उतने ही कम डोमेन पॉइंट वह अर्जित कर सकेगा। यह देखने का समय है कि एक को मारने से मुझे कितना लाभ मिलेगा।
चेन चांगान इसके बारे में सोचकर ही उत्साहित हो रहा था। ये रथ अमर कलाकृतियां थीं, जिन पर अमर चिन्ह अंकित थे। ये रथ चमकते और गति करते हुए ड्रैगन और पौराणिक प्राणियों का रूप धारण करते थे, जिससे उनकी अमर आभा और भी बढ़ जाती थी। अमरता का घना दबाव उनके चारों ओर की हवा को विकृत कर देता था, जिससे वास्तविकता के ढांचे के ढहने का खतरा पैदा हो जाता था। पूरे 9 प्रांतों वाले महाद्वीप में कोई भी ऐसी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि यह एक अमर था, नश्वर कुंडली से ऊपर। बाओर, मुझे पवित्र अमर तलवार दे दो, लिंग बाओर ने आज्ञा मान ली। चेन चांगान का वस्त्र हवा में लहरा रहा था, जिससे उसका मन पूर्ण क्षेत्र की शक्ति को तलवार में डालने के लिए प्रेरित हो रहा था। एक बजने वाली ध्वनि ने दुनिया को डुबो दिया, उसके बाद तलवार की आभा का विस्फोट हुआ। युद्ध रथों के अंदर बैठे 12 अमर देवताओं ने इसकी शक्ति को महसूस किया। यह अमर भगवान की पवित्र अमर तलवार है। यह यहाँ है। अमर भगवान के खजाने को छूने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो। 12 अमर देवताओं के साथ असंख्य पर्वतों पर दबाव और भी बढ़ गया। दैत्य, राक्षस और आत्माएं भय और आतंक से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। लिंग बाओर, लिंग किंगशान और चेन चांगान ही ऐसे लोग थे जो परम क्षेत्र की सीमा के भीतर उनकी अंतहीन शक्ति से सुरक्षित थे। लिंग किंगशान भावुक हो गया, यह अमर संहारक है, असीम शक्ति वाला, जो मुझे उनके अजेय अमर दबाव से बचा रहा है। लिंग बाओर ने पलकें झपकाईं। बाओर, क्या तुम मुझे अमरों को मारते हुए देखना चाहते हो? जरूर, वह इसका इंतजार कर रही थी। बहुत अहंकारी, एक तुच्छ नश्वर के रूप में हमें मारने की सोच रहा है। एक अमर गर्जना हुई और गड़गड़ाहट हुई। 12 ने चेन चांगान को ठंडी नजर से देखा। विशाल अमर दबाव एक अंतहीन ज्वार की तरह दुनिया पर टूट पड़ा और अपने पीछे आने वाले सभी जीवन को नष्ट कर दिया। उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ कि चेन चांगान, लिंग बाओर और लिंग किंगशान अछूते रहे। अमर भगवान की तलवार थामे युवक को भी जरा भी परवाह नहीं थी। वह तो बस एक बदकिस्मत नश्वर था जिसके हाथ पवित्र अमर तलवार लग गई थी और वह मुंह चलाने लगा था। कम से कम उनका पहला विचार तो यही था। चेन चांगान ने कोई डर नहीं दिखाया। अमर और नश्वर अलग अलग होते हैं, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि बाद वाले कमजोर है। मेरे शब्द खोखले नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं करते? मुझे आजमा कर देखो। निचले क्षेत्र के कीड़े के लिए तुम मनोरंजक हो। एक अमर ने उसका मजाक उड़ाया और उसके ताने की उपेक्षा की। क्यों कियांतु ने आह भरी, वह अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या उसे नहीं पता कि वह ऊपरी लोक के अमर लोगों की उपस्थिति में है? क्यों कियांतु ने लिंग किंगशान को देखा और उसका मजाक उड़ाया। 9 तलवारों का संप्रदाय क्या सोच रहा होगा? उसका पक्ष ले रहा होगा। वे जरूर आत्मघाती होंगे। क्यों कियांतु की महत्वाकांक्षा उसके दिल में उमड़ पड़ी। एक बार जब उसके पूर्वज को पवित्र अमर तलवार मिल गई, तो उसने 9 तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्गों को मार डाला और फिर संप्रदाय पर अपनी नजरें गड़ा दीं। 9 तलवारों वाले संप्रदाय पर कब्जा करके मेरा संप्रदाय ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा। पूर्वजों के संरक्षण में कुछ सहस्राब्दियों में हम सबसे शक्तिशाली प्राचीन फीनिक्स संप्रदाय को पछाड़ देंगे और भूत प्रांत पर शासन करेंगे। 12 अमर देवताओं ने अपनी उपस्थिति से ऊंचे अमर पर्वत को सुशोभित किया, जिससे असंख्य पर्वतों के सभी दानव, राक्षस और आत्माएं उत्तेजित हो गईं। उनका ध्यान इस अकेले पर्वत पर केंद्रित था और वे जानने को उत्सुक थे कि इन अविश्वसनीय अमर देवताओं को यहाँ किसने प्रकट किया होगा। दानव राजाओं और दानव कुलों के एक अल्पसंख्यक ने यह अनुमान लगाया कि इसका संबंध उस चट्टान के टुकड़े पर मौजूद अमर खजाने से हो सकता है। चेन चांगान ने पवित्र अमर तलवार चलाते हुए बिना किसी परवाह के 12 अमरों का सामना किया। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, केवल उनकी सांसें ही सुनाई दे रही थीं। इसे सौंप दो, एक अमर ने मांग की। चेन चांगान मुस्कुराया, आओ और ले लो अगर तुम कर सकते हो। हुम्फ, अज्ञानी छोटा कीड़ा। अमर लोग उड़ते हुए अमर पर्वत में प्रवेश कर गए।
चेन चांगान ने उन्हें अपने परम क्षेत्र के करीब आते देखा। उन्होंने इसे 83 मीटर तक फैला दिया। अमरों को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने क्या मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि आखिरकार उन्होंने इसकी सीमा में पहला कदम रखा था। लिंग किंगशान भय और विस्मय से भर गया, यहाँ तक कि अमरों की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं कर सका। लिंग बाओर भी ऐसा ही था। अमर और नश्वर के बीच का अंतर जन्मजात था, जिससे उसका दिल डर से उछल पड़ा, लेकिन जब उसने अपने गुरु को उनसे सामान्य लोगों की तरह बात करते देखा, तो उसने अपने दांत पीस लिए। मैं हूं गुरु का शिष्य, मैं उसे शर्मिंदा नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। उसने बढ़ते हुए भय को शांत किया और स्वयं को अमरों की ओर देखने के लिए मजबूर किया। चेन चांगान ने हंसते हुए कहा, वह मेरा शिष्य है। वह अपनी शिष्या से अपेक्षा करता था कि वह साधारण अमरों के सामने न डरे और बहादुरी दिखाए, ठीक वैसे ही जैसे लिंग बाओर अभी कर रही थी। बस कुछ ही समय की बात थी कि वह उनसे फिर कभी नहीं डरेगी। जिस क्षण 12 अमरों ने परम क्षेत्र में कदम रखा, उन्होंने मुंह बनाया। अमर ऊर्जा। इस तुच्छ निचली दुनिया में अमर ऊर्जा क्यों है? यह भी एक अमर वृक्ष है। एक अमर ने कहा, अनंत अमर वृक्ष शीघ्र ही फल देने वाला है। अमर ऊर्जा और अमर वायु, क्या यह अमर भूमि है? 12 अमर चकित थे। वे परम क्षेत्र की परम शक्ति के प्रति अज्ञानी थे, केवल भूमि के परिवर्तन और अमर ऊर्जा को ही महसूस कर पा रहे थे। यहाँ की सघन अमर ऊर्जा काले कछुए वाले अमर क्षेत्र से भी परे थी। यह एक उच्चस्तरीय अमर भूमि थी। ऐसी भूमि निम्न विश्व में क्या कर रही थी? इस खोज का सदमा इतना अधिक था कि वे भूल गए कि वे यहाँ क्यों आए थे। चेन चांगान उनकी बातों पर मुस्कुराया। हिक्स, और तुम खुद को अपर रियल्म इमॉर्टल्स कहते हो, इतने हैरान क्यों हो? लिंग किंगशान की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका दिमाग जम गया। अरे अरे, यह तो एक अमर भूमि है। आखिरकार उसे समझ में आया कि वह यहाँ क्यों असहज महसूस कर रहा था। हे भगवान! निचले लोक में एक अमर भूमि है। यह एक अभयारण्य से कहीं बढ़कर है। यह साधना के लिए एक स्वर्ग है। वह बहुत उत्सुक था कि क्या यहाँ साधना करने से वह अमर हो जाएगा। एक बात तो पक्की है, मेरी लड़की ने एक बहुत ही बढ़िया गुरु चुना है। लिंग बाओर ने पलकें झपकाईं। अमर भूमि, वह क्या है? उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या यह सिर्फ एक अभयारण्य नहीं है? पिछली बार भूत खोपड़ी संप्रदाय और दुष्ट ड्रैगन डेन इसके लिए लड़ रहे थे, और अब अमर भी इसके लिए तरस रहे हैं। क्या ऊपरी क्षेत्र में भी ऐसी जगह दुर्लभ है? अमर लोगों ने उसकी बात सुन ली और तिरस्कार से देखते रहे। निचले क्षेत्र के ग्रामीण, आप अमर भूमि को अभयारण्य से भी नहीं पहचान सकते। अमर भूमि में अमरता होती है, जो अमर लोगों के लिए साधना करने का सबसे अच्छा स्थान है। काले कछुए के अमर क्षेत्र में प्रत्येक अमर स्वामी के पास एक अमर भूमि होती है। हमारे स्वामी भी इसमें शामिल है। उनके आदमियों के तौर पर हमें भी इसके फायदे मिले, इसीलिए हम दूसरों से ज्यादा जानते हैं। जाहिर है, इसीलिए यह और भी चौंकाने वाला है। यह सिर्फ निचले लोक में अमर भूमि मिलने का सदमा नहीं था, बल्कि उसमें कदम रखते ही उनके शरीर में भर रही घनी अमर ऊर्जा ने उन्हें अभिभूत कर दिया था। इन कुछ पलों ने उन्हें नई शक्ति से भर दिया। उनकी अमर शक्ति हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ती गई। धिक्कार है! यह अमर भूमि हमारे भगवान को कूड़े के ढेर जैसा बना देती है। वे इस बात से अभिभूत थे कि अमर भूमि चेन चांगान ने निरपेक्ष डोमेन में अनंत अमरता का संचार करके कितनी ऊर्जा उत्पन्न की। हमें यह जमीन काले कछुए अमर क्षेत्र पर वापस लेनी होगी, एक अमर ने गंभीरता से कहा। बिल्कुल, बाकी लोग लालच से जल रहे थे। क्यू कियांतु ने दूर से देखा, अमर और पूर्वज वहां क्यों खड़े हैं? वह इतनी दूर था कि विवरण सुन नहीं सका। अमर भूमि एक खजाना है, लेकिन अब वहां शाश्वत अमर वृक्ष भी है।
उन्हें अपने प्रभु के पास ले जाने से हमें महान पुरस्कारों की वर्षा होगी। हा, अपनी पूंछ हिलाते हुए मूर्ख बनना बंद करो। क्यों न तुम उन्हें अपने लिए ले लो? चेन चांगन ने मजाक किया। मास्टर, सिंप क्या है? लिंग बाओएर ने अपना सिर हिलाया। एक मूर्ख व्यक्ति चापलूसी करता है और या तो कुछ नहीं पाता या सब कुछ पाता है। हालांकि जहां तक मैं देख रहा हूं, ये मूर्ख लोग पहले वाले ही है। क्यों कुछ नहीं? चेन चांगान रक्त पिपासा से भर गया जब उसने 12 अमरों को देखकर मुस्कुराया। क्योंकि वे सब मरने वाले हैं। एक मूर्ख को अंत में कुछ भी नहीं मिला। चेन चांगान के ताने से अमर लोग गुस्से से उबल पड़े। निचले क्षेत्र का कोई अनजान कीड़ा हमें मारने की सोच रहा है। आप कुछ भी नहीं। लिंग किंगशान ने अमरों का सामना करने में चेन चांगान की बहादुरी की सराहना की। केवल सीनियर ही उन्हें ऐसा कह सकते थे। अमरों को चेन चांगान से कोई साधना प्राप्त नहीं हुई, और यद्यपि उन्होंने उसके प्रति घोर तिरस्कार प्रदर्शित किया, तथापि वे उससे सावधान भी थे। उसे पवित्र अमर तलवार पाने वाला, अमर भूमि पाने वाला और उसके ऊपर अमर वृक्ष पाने वाला व्यक्ति होना ही था। यह कहने का मतलब यह नहीं कि उन्हें सफलता का भरोसा नहीं था। आखिरकार वे यूं ही अमर नहीं थे। चाहे कुछ भी हो, निचले क्षेत्र से कोई भी साधारण मनुष्य उनसे आगे नहीं निकल सकता। तो आगे बढ़ो, मुझे मारने की कोशिश करो, मेरी जमीन, तलवार और अनंत अमर वृक्ष ले लो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो, चेन चांगन ने आगे ताना मारा। 12 अमरों की आभा फट पड़ी जब उन्होंने ऐसा करने के पूर्ण इरादे से हमला किया। कियांतु का समूह दूर से देख रहा था कि कार्रवाई शुरू हो गई है। अमर लोग हमला कर रहे हैं। वे चेन चांगान से छुटकारा पाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। चेन चांगान ने हंसते हुए कहा, आपके शब्द कठोर है, फिर भी मुझे इस बात से कोई घृणा नहीं है कि आप दोनों मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। चेन चांगन ने पवित्र अमर तलवार लहराई। उसे 9 प्रांतों वाले महाद्वीप की तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह सिर्फ पृथ्वी पर अपने शौक के चलते इन कलाओं में हाथ आजमाता था। उसने आने वाले दुश्मनों पर वार किया। यह इतना साधारण लग रहा था कि अमर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये अमर भगवान की महत्वपूर्ण कलाकृति केवल उसके हाथों में ही अपनी शक्ति दिखा सकती है। निचले क्षेत्र के किसी कीड़े को इसे चलाने का कोई अधिकार नहीं है। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट जम गई और फिर वे सदमे में बदल गए। चेन चांगान के वार से पवित्र अमर तलवार ने एक शानदार प्रकाश शो का प्रदर्शन किया, जिसकी शक्तिशाली शक्ति ने विनाश की हिंसक लहरें भेज दीं। अमर लोगों को लगा कि उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, जबकि उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। जैसे ही वार हुआ, तलवारों की रोशनी से दुनिया भर में बाढ़ आ गई। स्वर्ग सहार, तारा विनाश, पृथ्वी की हत्या, ड्रैगन का विनाश, मानव हत्या, विश्व उथल पुथल। तलवार के भीतर परिवर्तन को महसूस करते हुए 12 अमर लोग भय से ग्रसित हो गए। उनमें से एक चिल्लाया, वह इंसान नहीं है, भाग जाओ। जिस क्षण उन्होंने चेन चांगान से वास्तविक रूप से लड़ाई की, उन्हें पता चल गया कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भाग जाने का निर्णय लिया। वे सभी लोग कट से बचने के लिए आगे बढ़े। सरसराहट वे अमर रोशनी में बदल गए और भागने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। वे भागने पर इतने केंद्रित थे कि उन्होंने अपनी पीठ से निरपेक्ष क्षेत्र की सीमा में धक्का मारा, जिससे वे फंस गए। उनका दिल बैठ गया, लेकिन कम से कम वे चेन चांगान से बच निकले, या ऐसा उन्होंने सोचा। जितना अधिक वे देखते गए, उतना ही उनका चेहरा पीला पड़ता गया। पवित्र अमर तलवार ने अंतरिक्ष के ताने बाने में एक काला निशान छोड़ दिया, जिसमें घोर विनाश समाया हुआ था। अमर प्राणी भी ऐसी विनाशकारी शक्ति से बच नहीं सकते थे। 9 प्रांतों के महाद्वीप के अपने सिद्धांत थे और जिस काले कछुए के अमर क्षेत्र से वे आए थे, उसके भी अपने सिद्धांत थे। हालांकि वे उनके सिद्धांतों को दबा तो सकते थे,
लेकिन उन्हें तोड़ नहीं सकते थे और अंतरिक्ष के ताने बाने को तहस-नहस नहीं कर सकते थे। इसके लिए 9 प्रांतों के महाद्वीपों के सिद्धांतों की क्षमता से परे शक्ति की आवश्यकता होती। चेन चांगन के कट में यह शक्ति प्रचुर मात्रा में थी। उनकी धूल भरी यादों में एक प्राचीन मार्ग उभर आया जिसने हर अमर को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या वह अमर संहारक है? अमर संहारक कोई अमर नहीं है, लेकिन उसके पास अमर जैसी शक्तियां हैं। चूंकि अमर लोग निचले लोक में थे, इसलिए इस लोक के हस्तक्षेप के कारण वे अपनी सिद्धांत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इस प्रकार वे यहां कमजोर हो गए थे। यही कारण था कि अवरोही अमर लोगों के लिए सबसे बुरी चीज अमर वध करने वाला ही था। वे अमर के लिए अभिशाप थे। अंतिम अमर कातिलों को मिले युग बीत चुके थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ एक अमर कातिल से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 12 अमरों को रोने का मन कर रहा था क्योंकि वे आज़ादी के किसी भी रास्ते की तलाश में इधर-उधर भाग रहे थे, लेकिन चेन चांगन ने सुनिश्चित किया कि उनके परम क्षेत्र से कोई बच न सके। आखिरकार वे इतने मूल्यवान थे कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था। वे चलते फिरते और बोलते हुए डोमेन पॉइंट थे। उसने अपनी तलवार नीचे कर ली और वास्तविकता में हुए हिंसक चीरे को उत्सुकता से देखा। यह क्या है? उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। काली रोशनी उसके हाथ में लिपट गई और गायब हो गई। अमर लोग अचंभित रह गए। वह काली चमक अंतरिक्ष में एक आंसू की शक्ति थी, जो उनके अमर स्वामी को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकती थी। लेकिन यह आदमी इसके बारे में बहुत लापरवाह था। रेंड ठीक हो गया। चेन चांगान ने मूक अमरों की ओर देखा। अमर निश्चित रूप से कुछ खास होते हैं। वे मेरे वार से बच निकलने में कामयाब रहे। बगीचे में भयानक सन्नाटा था, केवल चेन चांगान ही बोल रहा था। लिंग किंगशान, अमर और कियू कियांतु का समूह दूर से ही स्तब्ध रह गया क्योंकि वे चेन चांगान को घूर रहे थे। इस सदमे से उनके दिमाग जल गए। इतना मजबूत? लिंग किंगशान ने जोर से सांस ली। उन्होंने केवल यह अनुमान लगाया था कि चेन चांगान एक अमर वध करता है, लेकिन इतना भयानक नहीं कि अमर लोग भागने के अलावा कुछ न कर सकें। उन्होंने रोकने की कोशिश भी नहीं की, केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग सके। यह कैसे हो सकता है? कियू कियांतु अविश्वास से पीला पड़ गया और हकलाने लगा। लिंग बाओएर की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने सर्वशक्तिमान गुरु को देखा। चेन चांगान के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके हाथ में पवित्र अमर तलवार उसे एक प्रभावशाली अमर तलवार जैसा शांत और अद्भुत बना रही थी, मानो दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। चेन चांगान ने घबराए हुए अमरों पर अपनी उंगली उठाई। बस वहां खड़े मत रहो। हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है। क्या आप अमर हत्यारे हैं? एक अमर व्यक्ति डर के मारे हकलाया। यह क्या है? क्या यह मजबूत है? चेन चांगन ने पूछा। 12 अमर चुप हो गए, उसका अपमान महसूस कर रहे थे। आप स्पष्ट रूप से एक है, फिर भी मूर्खता का अभिनय कर रहे हैं। इससे यह बात नहीं बदली कि वे कम से कम 9 प्रांतों वाले महाद्वीप पर अमर कातिलों का सामना नहीं कर सकते थे। किसी पर हमला करने के लिए उन्हें निहायत मूर्ख होना पड़ता था। उनमें से एक ने गंभीरता से कहा, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अमर भूमि और पवित्र अमर तलवार सौंप दो और हम चले जाएंगे। चेन चांगान हंसा, तुम अमर लोग सचमुच धोखा देना जानते हो। मैंने कब कहा कि तुम जा सकते हो? अमरों के चेहरे उतर गए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर सलाह दी, साथी दाऊवादी, हमें छोड़ दीजिए, हम भविष्य में दोस्त बन सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें अपने भविष्य में नहीं चाहता। साथी दाऊवादी, क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना चाहिए? हमें मारकर तुम हमारे अमर प्रभु के क्रोध को भड़काओगे। चेन चांगान ने कहा, क्या यह धमकी है? हमारे अमर भगवान की शक्ति आपकी कल्पना से परे है, भले ही आप एक अमर हत्यारे हों। साथी ताओवादी, अमरता का मार्ग अंतहीन है, आप हमेशा के लिए बेकार निचले क्षेत्र में बंद नहीं रह सकते। चेन चांगान ने कहा, एक बात तो तुम सही कह रहे हो, रास्ता अंतहीन है,
लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए यही रहूंगा। तुम्हारे अमर प्रभु जब चाहें आ सकते हैं। अमर लोग गंभीर थे और उन्होंने चेन चांगान के दृढ़ संकल्प को देखा। चूंकि बातचीत विफल हो गई थी, इसलिए अब बस खून खराबा ही बचा था। उनके बचने की एकमात्र उम्मीद एक शक्तिशाली अमर हत्यारे के खिलाफ एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ना था। चेन चांगान ने कहा, अच्छा हुआ, अंततः तुम अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुके हो। शुल्क 12 अमर ज्योतियां आक्रमण करते समय चकाचौंध कर देने वाली थीं। ठहर जाओ, चेन चांगन ने आदेश दिया। शक्तिशाली आक्रमण रुक गया क्योंकि अमर सैनिक फंस गए, मूर्तियों की तरह जम गए। उनकी आशाएं घोर निराशा में डूब गईं। सिद्धांत, यही सिद्धांतों की शक्ति है। लिंग किंगशान ने आश्चर्य से कहा, वरिष्ठ बहुत शक्तिशाली है। 12 अमरों को रोकने के लिए एक शब्द ही पर्याप्त था। क्यू कियांतु का समूह डर के मारे पीला पड़ गया, पूरा शरीर कांप रहा था। अमर खत्म हो गए हैं। चेन चांगान मुस्कुराया, चूंकि तुम अमर हो, कम से कम मैं तुम्हें उचित अंतिम संस्कार तो दे ही सकता हूं।